एनडीए में जल्द ही भगदड़ मचने वाली है और ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। जीतन राम मांझी ने ये कहा है कि आरजेडी से उनको ऑफर मिल रहा है। जी हाँ, उन्होंने अपने बयान में ये बातें कही है कि आरजेडी से मुझे खुलकर ऑफर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर तंज तो कसते हुए कहा कि पहले एटीएम बम फोड़कर क्या हासिल कर लिए, एक चींटी भी नहीं मरी। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बम का बयान भी कोई मुद्दा नहीं है। जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया कि मृतकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं और बाहरी तत्व राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पर उन्होंने कहा कि पूरे देश की समस्या है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे बर्दाश्त नहीं करते और अपने अधिकारियों पर भी कार्रवाई करते हैं। मुख्यमंत्री पर उन्होंने तो बयान दिया ही, लेकिन साथ साथ जीतन राम मांझी ने ये भी कह दिया कि आरजेडी से उनको ऑफर मिल रहा है, यानी कि एनडीए को आंख दिखाया जीतन राम मांझी ने। मांझी के इस बयान से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि आरजेडी से उन्हें पार्टी में शामिल होने को ऑफर दिया गया, जबकि जदयू ने कहा कि नीतीश कुमार के रहते मांझी का अपमान संभव नहीं है। लेकिन देखिए, जीतन राम मांझी ने ये कहीं ना कहीं बड़ा दावा कर दिया है। जीतन राम मांझी ने ये दावा करके राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। जिस तरीके का दावा केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कर दिया और साफ साफ ये कह दिया है कि उनको ऑफर दिया जा रहा है आरजेडी के तरफ से। देखिए दोस्तों, एनडीए में अभी तक सीट बंटवारे को लेकर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। एनडीए में तो हमारे पास जो आंकड़े आए थे वो यही थे कि 10 सीट जा रही है जीतन राम मांझी को। चिराग पासवान को 20 पर मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जीतन राम मांझी खुश नहीं है। जीतन राम मांझी नाराज है और इसी कारण से मांझी ने पटना आते ही ये कह दिया कि आरजेडी के तरफ से उनको ऑफर दिया जा रहा है। सबसे पहले आप सुनिए कि क्या कुछ केंद्रीय मंत्री कहते नजर आ रहे हैं। पहले आइटम बम फोड़ के क्या किए, वो तो चिट्ठी भी नहीं मरी, तो उसी प्रकार से हाइड्रोजन बम फूटेगा तो कुछ होने को है, कोई मुद्दा है उनका। अरे सतत प्रक्रिया है, मरे हुए का नाम कट रहा है, जिसका नाम नहीं था जुट रहा है। जो बाहरी एलिमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार यहाँ वोटर नहीं होना चाहिए, वो लोग वोटर बना करके यहाँ के राजनीति को प्रभावित कर रहा है। उन लोगों को प्रभावित नहीं करने दिया जाएगा। इन लोगों का जो कुत्सित चाल है और जिसके बल पर ये लोग कहते हैं कि हम बड़ा पॉपुलर हैं, सब 2025 में उन लोगों को पता चल जाएगा। सर, नीतीश कुमार के अधिकारी के घर करोड़ों रुपए बरामद होते हैं और नीतीश कुमार भ्रष्टाचार को लेकर बात करते हैं। देखिए, ये बिहार नहीं है, समूचे हिंदुस्तान में इस प्रकार की बात चल रही है। जो भ्रष्ट है, कम से कम इतना तो आप लोगों को कहना चाहिए कि जो नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। अगर उनका ही पदाधिकारी अगर कोई करता है, वो भी उसके रडार पर आ जाता है। तो नीतीश कुमार का बड़प्पन है ना जी। कांग्रेस कह रही है कमीशन एजेंट हो गया है नीतीश सरकार। अब वो कहते हैं तो कौन सी ब्रह्मबाक हैं, क्या बोलते हैं वो, सुना आपने जीतन राम मांझी का बयान। देखिए, बिहार चुनाव से पहले इस तरीके का दल बदल का खेल जारी है और इस तरीके के खेल में जो नेता है उनको अपने राजनीतिक भविष्य, जो उनकी वर्तमान पार्टी है, उसमें अगर नहीं नजर आ रही है तो वो दूसरी पार्टी में जाने की इच्छा रखते हैं और दूसरी पार्टी में चले भी जाते हैं। तो ऐसे में जीतन राम मांझी जो कि सांसद है, कि मोदी में मतलब कि केंद्र में मंत्री है, तो क्या जीतन राम मांझी जो है वो कोई ऐसा फैसला लेंगे? हालांकि उनके बयान में आपने सुना कि क्या कुछ केंद्रीय मंत्री कहते नजर आए
क्या कुछ जो है वो बताते नजर आए। बिहार चुनाव से पहले दल बदल का खेल बहुत बढ़ा हुआ है और इस दल बदल के खेल में नेताओं को अगर ऐसा लग रहा है कि वो जिस पार्टी में है उनको उस पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा तो वो दल बदल करने में देरी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में फिर से सुनिए कि क्या कुछ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कहते नजर आ रहे हैं। पहले आइटम बम फोड़ के क्या किए, वो तो चिट्ठी भी नहीं मरी तो उसी में कहते हैं हाइड्रोजन बम फूटेगा तो कुछ होने को है, कोई मुद्दा है उनका। अरे सतत प्रक्रिया है, मरे हुए का नाम कट रहा है, जिसका नाम नहीं था जुट रहा है। जो बाहरी एलिमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार यहाँ वोटर नहीं होना चाहिए वो लोग वोटर बना करके यहाँ के राजनीति को प्रभावित कर रहा है। उन लोगों को प्रभावित नहीं करने दिया जाएगा। इन लोगों का जो कुत्सित चाल है और जिसके बल पर ये लोग कहते हैं कि हम बड़ा पॉपुलर हैं, सब 2025 में उन लोगों को पता चल जाएगा। सर, नीतीश कुमार के अधिकारी के घर करोड़ों रुपए बरामद होते हैं और नीतीश कुमार भ्रष्टाचार को लेकर बात करते हैं। देखिए, ये बिहार नहीं है, समूचे हिंदुस्तान में इस प्रकार की बात चल रही है। जो भ्रष्ट है, कम से कम इतना तो आप लोगों को कहना चाहिए कि जो नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। अगर उनका ही पदाधिकारी अगर कोई करता है वो भी उसके रडार पर आ जाता है, तो नीतीश कुमार का बड़प्पन है ना जी। कांग्रेस कह रही है कमीशन एजेंट हो गया है नीतीश सरकार। अब वो कहते हैं तो कौन सी ब्रह्मबाक है, क्या बोलते हैं वो। पहले आइटम बम फोड़ के क्या किए, वो तो चिट्ठी भी नहीं मरी तो उसी में कहते हैं हाइड्रोजन बम फूटेगा तो कुछ होने को है, कोई मुद्दा है उनका। अरे सतत प्रक्रिया है, मरे हुए का नाम कट रहा है, जिसका नाम नहीं था जुट रहा है। जो बाहरी एलिमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार यहाँ वोटर नहीं होना चाहिए वो लोग वोटर बना करके यहाँ के राजनीति को प्रभावित कर रहा है। उन लोगों को प्रभावित नहीं करने दिया जाएगा। इन लोगों का जो कुत्सित चाल है और जिसके बल पर ये लोग कहते हैं कि हम बड़ा पॉपुलर हैं, सब 2025 में उन लोगों को पता चल जाएगा। सर, नीतीश कुमार के अधिकारी के घर करोड़ों रुपए बरामद होते हैं और नीतीश कुमार भ्रष्टाचार को लेकर बात करते हैं। देखिए, ये बिहार नहीं है, समूचे हिंदुस्तान में इस प्रकार की बात चल रही है। जो भ्रष्ट है, कम से कम इतना तो आप लोगों को कहना चाहिए कि जो नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। अगर उनका ही पदाधिकारी अगर कोई करता है वो भी उसके रडार पर आ जाता है, तो नीतीश कुमार का बड़प्पन है ना जी। कांग्रेस कह रही है कमीशन एजेंट हो गया है नीतीश सरकार। अब वो कहते हैं तो कौन सी ब्रह्मबाक है, क्या बोलते हैं वो। पहले आइटम बम फोड़ के क्या किए, वो तो चिट्ठी भी नहीं मरी तो उसी में कहते हैं हाइड्रोजन बम फूटेगा तो कुछ होने को है, कोई मुद्दा है उनका। अरे सतत प्रक्रिया है, मरे हुए का नाम कट रहा है, जिसका नाम नहीं था जुट रहा है। जो बाहरी एलिमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार यहाँ वोटर नहीं होना चाहिए